Let's my good news. Let's my good news. केरल की महिला किसान जयाश्री ने अपने खेत में पारंपरिक खेती छोड़कर शैवाल की खेती शुरू की और अब वो लाखों कमा रही हैं। पहले उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तब उन्होंने स्थानीय वैज्ञानिकों की मदद से शैवाल की जैविक खेती करने की तकनीक सीखी। आज दवा, सौंदर्य प्रसाधन और खाद के रूप में ये शैवाल खूब बिकते हैं। 1 किलो सूखा शैवाल 1,500 रुपए तक बिकता है। जयाश्री अब दूसरी महिलाओं को भी ये तकनीक सिखा रही हैं और उनके गांव में एक नई हरित क्रांति जैसी शुरुआत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र की महिला किसान सुप्रिया गायकवाड़ की किस्मत भी शैवाल की खेती से ही बदली है। पारंपरिक फसलों से नुकसान झेलने के बाद सुप्रिया स्पाइरुलिना नाम का शैवाल उगाने लगी, जो प्रोटीन से भरपूर होता है। ये बाजार में दवा और हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में बिकता है। आज सुप्रिया हर महीने हजारों रुपए कमाती हैं और अब दूसरी महिलाओं को भी ये तकनीक सिखा रही हैं। एक छोटे से प्रयोग ने उनके पूरे गांव की सोच बदल दी। तो याद रखिए कि खेती में नवाचार ही असली ताकत है। ये कहानी है तमिलनाडु की उमा मणि की, जो अपने सम्मानित गृहिणी जीवन को पीछे छोड़कर 49 साल की उम्र में तैराकी और स्कूबा ड्राइविंग सीखकर समुद्र की गहराइयों में उतर पड़ी। समुद्र की रंग बिरंगी कोरल चट्टानों की खूबसूरती, लेकिन उसमें फैला प्रदूषण देखकर वे चौंक उठीं। तब उन्होंने इसे अपने मिशन में बदल दिया। कला के माध्यम से कोरल रीफ्स के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाते हुए उन्होंने 25 से अधिक गोते लगाए। इन पर कोरल वुमन नामक डॉक्यूमेंट्री भी बनी और सोनी BBC अर्थ ने इन्हें अर्थ चैंपियन भी घोषित किया। असम की मीनाक्षी दास ने दुनिया की धारणा कि तुम पति के बिना कुछ नहीं कर सकती, इसे चुनौती देते हुए 64 देशों में अकेले 68,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पूरी की है। उन्होंने हाल में ये उपलब्धि हासिल की और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उनकी इस यात्रा की खास बात यह है कि वे लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे तक पहुंचने वाली पहली महिला हैं। मीनाक्षी कहती हैं कि इस यात्रा के दौरान रास्तों पर आई चुनौतियों ने उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। कोलकाता के बेहाला क्षेत्र में 47 साल के पिंटू पोहन ने अपनी पान की छोटी सी दुकान को लिखने की जगह बना लिया। यहीं बैठकर इन्होंने 12 बंगाली किताबें लिखी। उन्होंने गरीबी और संघर्ष के बावजूद ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनकी कहानियां और कविताएं कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। पिंटू कहते हैं कि उनके लिए ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सपनों का मंच भी है। त्रिपुरा के खोवाई जिले के पुरानबाड़ी गांव की 60 महिलाओं ने सशक्त महिला मिशन के तहत एक साथ आकर स्वयं सहायता समूह बनाया है। उन्होंने पहली बार 15 क्विंटल जैविक अदरक की पैदावार ली। अब ये उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ गुवाहाटी और कोलकाता मंडियों में बिक रहा है। इससे हर महिला को सालाना करीब 40-50 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि पहले महिलाएं घर तक सीमित थीं, अब वे अपने परिवार की रीढ़ बन गई हैं। ये पहल न सिर्फ आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत कर रही है, बल्कि गांव में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार ला रही है। तो गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea.